अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं जी। तो आप देख रहे होंगे कि हम निकाल रहे हैं 9 यूरो टिकट। और 9 यूरो टिकट जो है ये निकाली थी, जर्मनी ने ऑफ़र निकाली थी समर वेकेशन के लिए कि जून से ये शुरू हुई थी। जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने जो है वो हर मंथ के लिए 9 यूरो टिकट थी। और आप इसके साथ पूरे जर्मनी में लोकल ट्रेन्स और बसेस के साथ आप सफ़र कर सकते थे। पूरे जर्मनी में आप कहीं भी जाना चाहें आप इस टिकट के साथ सफ़र कर सकते हैं। पहले जब हम लोग ऐसे ऑटोमेटिक ये जो मशीन होती है उससे टिकट निकालते हैं तो सबसे पहले काफ़ी सारी ऑफ़र्स आती हैं कि आपने कौन सी टिकट लेनी है। आप साइकिल के साथ जाना चाह रहे हैं, आप बड़े हैं, आपने बड़े की लेनी है टिकट, बच्चों की लेनी है, आपने रीजन की टिकट लेनी है, या आपने ग्रुप वन टिकट निकालनी है, या आपने पूरे दिन की टिकट निकालनी है। लेकिन जैसे ही ये 9 यूरो टिकट वाली ऑफ़र निकली है तो सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शन है वो आता ही सिर्फ 9 यूरो टिकट का था। तो हमने भी जी 9 यूरो टिकट ली है और हमने जो है वो अपनी तैयारी वट के हम निकल आए हैं। और लेकिन इसका मसला ये था एक कि जाहिर सी बात है 9 यूरो में पूरे जर्मनी में आप फ्री सफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी तरह हर बंदा ही जो है वो उतावला हुआ हो रहा था कि हम जो है वो बस घूम लें पूरा जर्मनी जो है इसके साथ। तो इसलिए बाज़ औक़ात तो यकीन करें कि ट्रेनों में खड़े होने की भी जगह नहीं होती थी कि बंदा खड़ा ही हो लेना, बड़ी मुश्किल से खड़े होके पहुँचते थे। तो अब हम आ गए हैं रुडेसहाइम। रुडेसहाइम बहुत ही खूबसूरत सिटी है, यकीन कीजिए बहुत पसंद आया मुझे। आपको भी जब भी मौका मिले ज़रूर घूमिएगा जी। तो मैं आपको बता रही थी कि हम तो बड़ी कोशिशें हमने बड़ी की कि हम निकल आएँ, लेकिन हुआ ये कि हम नहीं निकल सके अपॉइंटमेंट्स वगैरह की वजह से। तो हमने जो आखिरी बिल्कुल हफ़्ता था ना हमारे पास छुट्टियों का रह गया, हम लोगों ने ना उसमें दौड़ें लगाई हैं तो आइए देखते हैं कैसा है ये सिटी। और लेकिन ये है कि इस 9 यूरो टिकट की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा वैसे ख़राब था क्योंकि रश इतना ज़्यादा था। तो और इस वजह से बाज़ दफ़ा ट्रेनें जो हैं वो आती ही नहीं थी। और बाज़ दफ़ा जो है मैंने आपको जैसे बताया कि मुश्किल से खड़े होने की ही जगह मिलती थी। ये हालात होते थे कि बाज़ दफ़ा तो ना जो ड्राइवर बेचारा है ना ट्रेन का, वो ऐलान कर रहा होता था कि प्लीज़ थोड़ी सी जगह छोड़ दें दरवाज़ा बंद होने के लिए, कि दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा ट्रेन का। तो हम अब पहुंच गए हैं रुडेसहाइम। अक्सर जब मैं यहाँ पे माइंस का हम लोग सफ़र करते हैं तो माइंस की साइड पे बहुत ही खूबसूरत है ये सारा इलाका। दरिया है यहाँ पर, राइने, और इसके अलावा पहाड़ हैं, अंगूरों के बागात हैं, बहुत बहुत खूबसूरत एरिया है सारा। और मैं जब भी यहाँ से गुज़रती थी मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं इन सारे एरियाज़ में घूमने के लिए आऊँ। तो फिर जैसे ही हम लोगों को ये सहूलत जो है वो मिली है तो बस हमने तैयारी वटी है और हम जी निकल आए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये पूरा शहर जो है ये बहुत खूबसूरत है। इतने इसके जितने भी कैफ़े हैं, घर हैं, शॉप्स हैं, सारी उन्होंने अंगूरों की बेलों से सजाई हुई हैं क्योंकि इस पूरे एरिए में सिर्फ अंगूर के ही बागात हैं सारे ना। और ये मशहूर है इसीलिए, इसकी यानी कि समझे कि ख़ासियत ही यही है इस सारे एरिए की। और इसके अलावा क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर आप केबल कार की राइड भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ये बिल्कुल राइन दरिया जो है उसके ये बिल्कुल किनारे पे है। तो इस वजह से यहाँ पर शिप की राइड भी है और इसके अलावा ये केबल कार की भी राइड है। और ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है इसकी। इतनी खूबसूरत ये स्ट्रीट है कि मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत पहले नहीं देखी। शायद आप लोगों ने देखी हो, लेकिन मेरे लिए ये सबसे खूबसूरत इलाका था, सबसे खूबसूरत सिटी था। तो क्योंकि और इन्होंने हर तरफ जो है इतनी खूबसूरती से मैनेज किया हुआ है हर चीज़ को। और आप एक तो सिर्फ ये आर्टिफिशियल इन्होंने डेकोरेट नहीं किया हुआ है, फूलों के साथ इन्होंने सारा शहर जो है वो सजाया हुआ है, अंगूर की बेलों से सारा शहर सजाया हुआ है। तो बड़ी ग्रीनरी सी और बड़ा कलरफुल सा जो है वो इसका लुक आता है। ये आप देख सकते हैं कि टूरिज़म सिटी है ये, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रश भी था उन दिनों में। बाहर से भी जो हैं वो लोग आए हुए थे यहाँ पर इस टिकट से फ़ायदा उठाते हुए
ये वाला सिटी जो है वो घूमने के लिए। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, लाइटिंग और ग्रीनरी और सारी चीज़ें। बहुत बहुत खूबसूरत इलाका है, बड़ा खूबसूरत सिटी है, लेकिन उसके साथ साथ महंगा भी है। तो ये है कि आपकी जो उधर की वो जो आम तौर पे ये जो चीज़ें बच्चे तो नहीं रह सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है, देख के जब वो देखते हैं कोई भी शॉप आई है, कुछ खाने की चीज़ आई है, तो उनसे तो नहीं ना रहा जाता। तो इस वजह से मैं तो समझे कि ना शहर में ना पाँव रखते ही ना मेरे बच्चों ने मुझे लुट लट लिया कि ममा हमने ये लेना है वो लेना है। और फिर मैं क्या, चलो ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 9 ਯੂਰੋ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਬਟਵਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ही है। तो बहरहाल जिस चीज़ की प्राइसेस हर चीज़ की जो है वो 3-3 गुना ज़्यादा थी क्योंकि टूरिज़म भी है काफ़ी ज़्यादा और लोग भी काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए आए हुए हैं। और ऐसी जगहों पे खैर नॉर्मली जो है वो महंगाई तो होती है फिर। और ये देखिए कितने खूबसूरती से इन्होंने सारे कैफ़े और हर चीज़ जो है वो सजाई हुई है। बहुत बहुत खूबसूरत सिटी है। और ये 2 सिटी हैं जो साथ साथ हैं दरिया के एक किनारे पर ये रुडसहाइम है ये वाला सिटी, और दूसरी साइड पे बिंगन है, लेकिन दोनों ही बड़े प्यारे हैं। तो ये साथ साथ जितने भी छोटे छोटे सिटीज़ हैं इन सबको आप ये घूम फिर सकते हैं आप सारे। और आप शिप के ज़रिए भी बिंगन में उतर सकते हैं अगर आपने वहाँ पे उतरना है, फिर वहाँ से आप वापस आना चाहें तो ये सिर्फ़ जो है वो इसीलिए ही नहीं कि ये सारा उन्होंने फूलों से सजाया हुआ, इसके अलावा ये एक तारीख़ी शहर भी है, काफ़ी जो हैं वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं यहाँ पर। तो मैं भी वीडियो देख रही थी तो मैं सोच रही थी कि जितना वैसे रियलिटी में ये खूबसूरत नज़र आता है तो उतना बाज़ दफ़ा जो है वो आप मोबाइल में या कैमरे में आप उस तरह से उसको कैप्चर नहीं कर सकते। वो वाली खूबसूरती वैसे नहीं इतनी आती है जितनी आपको रियलिटी में वो नज़र आ रही होती है। तो ये देखिए जी स्टॉल्स भी हैं, शॉप्स भी हैं छोटी छोटी सी, उसके बाहर इन्होंने ऐसे स्टॉल्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत ये वाली गली है सारी। मुझे चूँकि वैसे ही फूल बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस वजह से मेरे लिए तो ये बहुत समझे कि शानदार किस्म का था ये। और ये एक शॉप थी, एक चाइनीज़ बाबा जी की शॉप थी। उन्होंने इस सारे टेबल रनर और टेबल कवर्स वगैरह सारे एम्ब्रॉयडरी वाले थे, बड़े प्यारे से थे इनके पास भी। तो अब जो है वो हमने दरमियान से घूम लिया है सारा सिटी और अब हम जा रहे हैं बाहर की साइड पर, क्योंकि अब साथ ही 3 बजने वाले हैं और हमारे शिप की राइड का भी टाइम हो चुका हुआ है। उसके लिए हमने पहले ही बुकिंग करवा ली हुई थी तो इस वजह से हम मिस नहीं करना चाह रहे। असी ए सोचे कि ना हो कि असी ये तो शहर घूमन च रहीए तो जहाज़ सानू लैन तो बगैर ही टुर जे ते साढ़े पैसे सारे जिहड़े ने वो ज़ाया हो जाण। इस करके असी हुण ना बाहर नूं जाण डे नस्से भज्जे होए कि साडा जहाज़ आने वाला होना है। तो जी आप ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, दुआओं में याद रखिएगा और जब भी आपको मौका मिले ज़रूर यहाँ पर आइएगा, घूमिएगा। बहुत खूबसूरत है, इंसान फ्रेश हो जाता है अच्छी जगह पे घूमने से। और इसके अलावा जो है वो आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।